नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ट्रिगर्स सेंसरी ओवरलोड इन ऑटिज्म। जब सेंसरीज की ओवरलोड होती है, उनको किस तरह का ओवरलोड ट्रिगर करता है बच्चों को, कि बच्चे परेशान हो जाते हैं या रेस्टलेस हो जाते हैं। जैसे कि बहुत बार आपको देखने को मिला होगा कि हाइपर एक्टिव बच्चा एक जगह बैठ ही नहीं रहा है, कोई सिटिंग है ही नहीं, एक जी। एक एक सेकंड के लिए भी बच्चा नहीं बैठ रहा है। या फिर जंपिंग, बार बार रिपीटेटिव बिहेवियर, वही जंपिंग कर रहा है, बार बार जंपिंग कर रहा है। या फिर किसी भी चीज को टैप टैप करना, कि बार बार एक थंब को लेके बार बार टैप 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 करके उसको, उस सेंसेस को फील करना। वो एक मतलब इस जरूरत से ज्यादा बार बार किसी चीज को करना है, तो वो एक ट्रिगर सेंसरी बिहेवियर में आता है। जी। तो उनको ट्रिगर क्या करता है इस टाइम पे, मतलब हम बेसिकली अगर हम लेमन लैंग्वेज में बात करें, अगर हमें अपने पेरेंट्स को बताना है, बिकॉज जो हमारे पेरेंट्स हैं वो बहुत बार इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं बट वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, तो उनको ट्रिगर क्या करता है, ठीक मतलब कैसे पेरेंट्स बीइंग अ पेरेंट वो ये पहचान सकते हैं कि हाँ अब बच्चों को सेंसरी इशू की नीड है या उनको कुछ ट्रिगर कर रहा है। ठीक है। उसके लिए जैसे जो हमारे सोसाइटी में जो बच्चे होते हैं, जो अदर्स बच्चे होते हैं, जी। उसके बाद अपने बच्चे में कुछ एक्स्ट्रा चीजें देखने को मिलती हैं। जैसे कि बच्चा बिल्कुल बैठ ही नहीं रहा है। हाँ जी। फॉर एग्जाम्पल कि बच्चे को हम अपनी किसी गेस्ट के यहाँ लेके जाते हैं, या फिर स्कूल से बच्चे की बार बार शिकायत आती है कि जी आपका बच्चा बिल्कुल बैठ ही नहीं रहा है। हम्म। बार बार अपनी सीट पे उठ के इधर जाना उधर जाना, कभी ये टच करना कभी वो टच करना, कभी किसी बच्चे को पुश कर देना। ये सब चीजों से राइट। ही पेरेंट्स पता लगा पाते हैं कि ये कुछ ना कुछ इसमें सेंसरी बच्चों को इश्यूज ट्रिगर हो आ रहा है। रहे हैं। यस। तो सर जैसे कि बच्चों में सेंसरी इश्यूज होती हैं, तो हम उस टाइम पे या आपकी क्या टेक्निक्स होंगी, हम बच्चों को कैसे काम डाउन कर सकते हैं। जैसे कि मैम मैंने पहले भी बताया कि सेंसेस जो होते हैं हमारे 5 टाइप्स के होते हैं: विजुअल, टच, स्मेल, हियरिंग एंड टेस्ट। अभी जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि बच्चा एक लाइट को बार बार देखे जा रहा है किसी भी चीज को, या कॉर्नर को देख रहा है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि उसको सेंसरी डाइट देते हैं। जी। ठीक है। सेंसरी डाइट जैसे कि उसकी नीड बन गई है, उसको बार बार जरूरत पड़ रही है कि किसी भी एक लाइट को देखना, तो उसमें हम्म। हम अपनी ही एक्टिविटीज यूज करते हैं। ओके। ठीक है। एज ए ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, जैसे टच। फॉर एग्जाम्पल बच्चा किसी भी चीज को बार बार टच कर रहा है, नोज को, ईयर पिन्ना को, या हेयर्स को, तो उसको उसी टाइप के टेक्सचर्स हम बार बार कुछ कुछ देर में घर के लिए भी प्लान्स बना के देते हैं कि भाई आपको ये कुछ कुछ 2-2 घंटे में इसको ये सेंसरी डाइट प्रोवाइड करानी है। ठीक है, जी। जिससे कि हमारी, जैसे डाइट मीन्स न्यूट्रिशन, जैसे कि हमको डाइट से समझ आता है कि हमको फूड चाहिए, ऐसे हम्म। ही सेंसरी डाइट का मतलब हो गया कि ब्रेन के लिए एक हमें डाइट चाहिए। हम्म। ठीक है। जैसे स्मेल, बच्चा कई बार क्या होता है कि घर के परफ्यूम्स हैं, कोई भी क्रीम है, या फिर कोई भी पेन है, पेंसिल है, कोई भी क्लोथ है, उसको हर बारी बार बार उसको सूंघना। ठीक है, बार बार स्मेल सेंसेशन लेना। हम्म। तो उसमें भी हम उस काम करते हैं कि इसको इस तरीके से कुछ जो हाई फ्लेमेशन स्मेल्स होती हैं, जैसे कि क्लोव हो गया, या फिर क्लोव ऑयल हो गया, या जी। फिर कार्डमम हो गया, उस टाइप से हम हर 2 घंटे में, हर 3 घंटे में उसको स्मेल कराते हैं, ताकि उसके जो स्मेल सेंसेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रखा है वो डिक्रीज हो। जी सर। तो सर जैसा ठीक कि है। हम ये देखते हैं कि ऑटिस्टिक बच्चों में सेंसरी इश्यूज होते हैं, बट क्या हम्म। नॉरोटिपिकल बच्चों में भी सेंसरी इश्यूज की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और वो ऑटिस्टिक भी ना हो, या ऐसा भी हो सकता है क्या। यस, दिस इज गुड क्वेश्चन। मैं बहुत बारी हमें देखने को मिलता सेंसेस। अभी मैं जैसे बात करी मैंने, सेंसेस हमारे सभी के अंदर होते हैं, एक्स्ट्रा भी होते हैं, और ठीक है। तो जी। कई बार क्या होता है कि जैसे हम अपने ही क्लासरूम में बैठे हैं, तो जैसे नॉर्मल मैं ही हूँ कि मेरी भी एक हैबिट है कि मैं पैर हिलाने, मतलब उसको पैर हिला रहे हैं, या फिर कई बार क्या होता है कि किसी चीज को हम लर्न कर रहे हैं तो इस तरीके से मूव होके कर रहे हैं, हम्म। तो ये भी एक सेंसेस में ही आता है। ठीक है। जी। बट कई बार क्या होता है कि बच्चे ऑटिस्टिक भी नहीं है, ठीक है, और उनके अंदर सेंसरी इश्यूज थोड़े से इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है। हम्म। जैसे फॉर एग्जाम्पल है कि माउथिंग, किसी चीज को बार बार नॉन ईटिंग चीजों को मुंह में डालना। हम्म। बट एक एक बच्चों ने किया है, हम सबने, सभी बच्चे इस चीज को करते हैं, दैट इज नॉर्मल। ठीक है। राइट। बट एक के बाद
एक एज के बाद अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तो उसको रोकने के लिए हमें कोई ना कोई कंसल्ट करना चाहिए। ठीक है। और जरूरी नहीं है कि सारी चीजें ही ऑटिस्टिक के अंदर ही देखने को मिलती हैं। कई बार ऐसी चीजें हैं जैसे हाइपर एक्टिव, जैसे नॉर्मल हम सिमिलरली बोल देते हैं चंचलता। हम्म। बच्चा बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा हाइपर हो रहा है, मतलब हाइपर मीन्स कि चंचल है, एक जगह नहीं बैठ रहा है, उसको कोई चीज इधर से उधर उधर से इधर करने में बहुत अच्छा लग रहा है, तो हम्म। जरूरी नहीं है कि वो ऑटिस्टिक है। हम्म। ठीक है। अगर हम उसको थोड़ा सा भी काम एंड डाउन की एक्टिविटी कराते हैं, काम एंड डाउन की एक्सरसाइजेस कराते हैं, थोड़े से दिन में ही उसकी ये सारी चीजें बिल्कुल ठीक हो जाती हैं, डिक्रीज हो जाती हैं। ठीक है।